ओके, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म करी, आज 2.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। समवन इज ऑनलाइन, चर्चित आपकी ग्रुप का ये क्या? ओके, तो ये आज ऑनलाइन क्यों आया? चर्चित सोगानी आपकी ग्रुप का ये? ओके, चर्चित आपको आवाज आ रही है हमारी? चर्चित, कैन यू हियर अस? यस सर। ओके, स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यस सर। ओके, चलो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस साल तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, इस साल पहली बार आपने ये वर्ड सुना होगा। अगले साल ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी आपसे पहले मैं क्लास 10th को ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, मतलब अगले साल ये वाला टॉपिक एडवांस लेवल पे हो जाएगा ना, अभी थोड़े से छोटे मोटे हल्के फुल्के लेवल से। क्लियर है? अब सुनो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, अभी मैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहा हूं, भूल जाओ, ऐसे मानो कुछ है ही नहीं। एक दूसरी चीज समझो, क्या? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हेडिंग भी डाल दो, वैल्यू ऑफ, मतलब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की भी सब हेडिंग है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले एक बार लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। द न्यूमेरिक वैल्यू, the numeric value obtained, the numeric value obtained by putting a given numeric value of x, value of variable x in the given polynomial, p of x is said to be the value of the polynomial, value of the given polynomial p of x at that value of x, full stop। चर्चित, कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना। यस सर। ठीक है, लिख लिया? अब समझते हैं ये क्या चीज है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। हमने पॉलिनोमियल समझा लास्ट क्लास में, एक एक्सरसाइज हमने पूरी करी कि पॉलिनोमियल्स की क्या डिग्री होती है, पॉलिनोमियल्स की सारी चीजें सीखी। अब क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल एक्स रखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक्स रखा हुआ है, लेट अस एक एग्जांपल ले लेते हैं, लगे हाथ। मान लो पॉलिनोमियल है x+2, तो इस पॉलिनोमियल में ये x रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? चलो x 2x+2 ले लेता हूं, 2x+2 ले लेता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रखा हुआ है? x रखा हुआ है। इस x की एक न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर दूं मैं, इस x की एक न्यूमेरिक वैल्यू, लेट अस से 2, 3, 4, -2, 1.2, 1.3, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर दूं, तो इस पॉलिनोमियल की भी पूरी की पूरी न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगी। वो जो न्यूमेरिक वैल्यू बनेगी उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट वैल्यू ऑफ x। x की उस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, तो x की अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती रहती है। समझ में आई बात? पूरी बात समझ में आई? बोलो, आपके नाम बता दो बेटा, मैं भूल गया।
कल आप नहीं आए थे ना, इसलिए एंजल एंड भव्या, नव्या, एंजल एंड नव्या। समझ आया कि x की अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बनती है उस वैल्यू को कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लिख लिया ना आपने। फॉर एग्जांपल ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, p ऑफ x इक्वल टू क्या एग्जांपल लूं, लेट अस से 3x + 2। एक एग्जांपल ले लिया मैंने पॉलिनोमियल का, ठीक है। एट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए मुझे एट x इक्वल्स टू 3। लेट अस सपोज मुझे किस पे चाहिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। जब भी आपसे कोई कहे ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो आप उससे सवाल करेंगे x की किस वैल्यू पे बताऊं। तो मैंने आपको बता दिया किस वैल्यू पे बतानी है, x की 3 वाली वैल्यू पे बतानी है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 इज गिवन बाय p ऑफ 3। p ऑफ 3, इस p ऑफ 3 का मतलब ही क्या है, कोई कहिए p ऑफ 3 क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर p ऑफ 3 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x है एट x इक्वल्स टू 3। भाई x की 3 वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे p ऑफ 3। ठीक है, मैंने कहा x की वैल्यू 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, आप कहोगे सर उसको p ऑफ 2 कहेंगे। मैंने कहा x की वैल्यू -1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, आप कहोगे उसको p ऑफ 1 कहेंगे या p ऑफ -1 कहेंगे अगर -1 है तो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया। अब निकालेंगे कैसे, x की जगह पे 3 रख के निकाल देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 + 2 करना जरा, 3 3 जा 9, 9 + 2 क्या हो गया 11। तो ये 11 हो गई, 11 की जगह क्या बन गए, मिसप्रिंट हो गया ना 11। ओके, देखो तो ये 11 को क्या कहेंगे अपन, 11 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 3। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 11 है जब x की वैल्यू 3 है। समझ आइए, तो x की अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू निकाली जा सकती है ना, निकाली जा सकती है। Yes, चलो sir. एट x इक्वल्स टू 3 तो मैंने निकाल दी। अब आप निकाल के बताओ एट x इक्वल्स टू लेट अस से -4 इज गिवन बाय, पहले तो ये एग्जांपल यहां से लेके यहां तक नोट करो और उसके बाद फिर एट x इक्वल्स टू -4 मुझे वैल्यू निकाल के बताओ। करो नोट डाउन, ऊपर से एक और बार समझाए, पहले एक बार नोट तो करो ये फॉर एग्जांपल से। Sir, हो गया चर्चित। yes. x इक्वल्स टू -4 पे क्या मिली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सर ये नहीं हो ना सर, आपने एग्जांपल नोट करने के लिए दिया तो वो करिए। क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा एग्जाम्पल नोट कर लिया, अब निकालो भी सही आगे x इक्वल्स टू -4 पे उसकी वैल्यू। एंड कभी किसी कारण से बच्चों जैसे आप नहीं आ पा रहे हो, जैसे कल आप नहीं आ पा रहे थे, तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास, जैसे अभी चर्चित तो ऑनलाइन घर बैठ के अटेंड कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। कोशिश करो कि क्लास मिस ना हो, कैसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी दिन ऑफलाइन नहीं आ पाया तो ऑनलाइन अटेंड कर ली, बाकी कोशिश करो कि ऑफलाइन ही आए। यस, सर -10, -12 गलत, नो सर 10। हाँ -10 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब x इक्वल्स टू -4 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो उसको पहले तो कहेंगे क्या, डिनोट किससे कराएंगे, p ऑफ -4 से डिनोट कराएंगे। इस उस वैल्यू को किससे डिनोट कराएंगे, p ऑफ -4 से, और निकालेंगे कैसे, x की जगह -4 पुटअप करके, वेरी इजी, +2। उसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 इंटू -4 क्या होता है, माइनस का 12, -12, और -12 में +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -10, -10।
भाई 3 इंटू -4 -12 हो जाएगा, और -12 में +2 में -12 में पॉजिटिव 2 जोड़ेंगे तो -10 ही तो बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि -10 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -4। समझ आया? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बस कुछ नहीं होता, पॉलिनोमियल की न्यूमेरिक वैल्यू होती है x की किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे। x की किसी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा आपको, और पॉलिनोमियल की न्यूमेरिक वैल्यू आपको निकालनी है, वो की वही वैल्यू पुट अप करके, और उसको डिनोट किससे कराते हैं, जो भी x की वैल्यू दे रखी है उसमें p को अंदर फिट कर दो, उससे इसको डिनोट कराएंगे। अगर p ऑफ x ये है तो p ऑफ 3 ये हो जाएगा, एंड p ऑफ -4 ये हो जाएगा। ये 11 और -10 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये 3 और -4 तो है वैल्यू ऑफ x, और ये 11 और -10 है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या वैल्यू ऑफ p ऑफ x कह सकते हो, वैल्यू ऑफ p ऑफ x। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर? ओके, 2.1 का पहला क्वेश्चन यही है, अभी नहीं कर रहे उसको, बता रहा हूं आपको। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकलवाएगा, पहला दूसरा 2 क्वेश्चन यही है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, दैट्स इट। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, देख लिया आपने है ना, वही है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। चलो अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कभी पहले ये वर्ड सुना है बच्चों, पॉलिनोमियल का जीरोस? नहीं सुना। अजीब सा वर्ड नहीं है भी वाकई में अजीब सा है ना, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस। अब अभी तक अपने को जीरो वर्ड का मतलब क्या पता था, ये जीरो, अभी तक तो जीरो यही सुना था। मैंने कहा जीरो, आप कहोगे ये रहा सर ये जीरो, ये जैसे ये जीरो है इसी को जीरो कहोगे। लेकिन अब से जीरो वर्ड का एक मीनिंग और निकल के आएगा। यहाँ पे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का वो मीनिंग नहीं है जीरो वाला मीनिंग, यहाँ पे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का दूसरा मीनिंग है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब हेडिंग जीरो, जीरो और ब्रैकेट में एस लिखो, ब्रैकेट में एक्चुअली ES लिखो, ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं और फिर अच्छे से समझा दूं, जैसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की लिखवाई। तो एक काम करो, पहले डेफिनेशन लिखो। यस। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ द, वैल्यू के आगे भी s लगाओ क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू, या फिर वैल्यूज, भाई एक भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x, variable x at which the value of the polynomial, at which the value of the polynomial p of x becomes zero, ये मैथ्स वाला जीरो है ना, is said to be the zero, और ब्रैकेट में yes लगा दो क्योंकि एक या एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकते हैं, ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। लिख लिया सभी ने? अब बड़े ध्यान से यस सुनना सर। बेटा, क्योंकि मैंने क्या कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो बेसिक लेवल से बिल्कुल समझ के करना। अभी क्लास 10th में कुछ बच्चे थे जिन्होंने 9th में इसको सीरियस नहीं लिया, उनकी भी गलती नहीं थी, कोरोना आ गया था तो किसी ने स्टडी को सीरियस ही नहीं लिया। बट आपके कोई कोरोना फोराना नहीं है, आपके कोई एग्जाम नहीं कटेंगे, उनके माइंड में तो था कि हमारे चैप्टर कट जाएंगे, और कट भी गए होंगे। आपके तो कुछ नहीं है, इस बार तो कोई लॉकडाउन नहीं लगना, कुछ चैप्टर कोर्स कम नहीं है, सब पढ़ना है आपको है ना, और आपके लिए अच्छा भी है, सब पढ़ो तो है ना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक रफ एक्सरसाइज करते हैं ना, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। मैंने क्या करा, एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं, इजी सा ही लेता हूं, लेट्स से 2x माइनस,
2x माइनस, एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने 2x माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड करी थी वो इस पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। बताओ किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से किस टाइप का पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, एंड डिग्री के हिसाब से लीनियर। क्यों, स्क्वायर कहां दिख रहा है, पावर 1 ही तो है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा एक बार, और नहीं तो एक्स्ट्रा में मेरे पास ज्यादा नहीं 15-20 मिनट, या तो क्लास के बाद या क्लास के पहले रुक के आपको ये समझना पड़ेगा। डिग्री 1 है, नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो ओके, मुद्दे पे आते हैं। अब सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ वैल्यू ऑफ एक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है मेरा, पी ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यानी कि एक्स की अलग अलग वैल्यू पे, अभी अभी इससे जस्ट पिछला टॉपिक आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा है ना, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू पे आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, ठीक है। तो रफली निकाल के बताओ x इक्वल्स टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, निकालो सब लोग अपना अपना निकाल के बताओ। बेटा ये रफ एक्सरसाइज है, नोट नहीं करना, नव्या इसको नोट नहीं करना, मैं खुद बता दूंगा जो आपको नोट करना। ये रफ एक्सरसाइज है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझाने के लिए आपको, है ना। रफली मुझे x इक्वल्स टू 1 पे 5 निकालिए, 5 आप लोग भी निकाल के बताओ, 5 आ रही है सबकी, क्या x की वैल्यू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, या नेक्स्ट, हाँ x की वैल्यू 1 पे, ये तो वैल्यू ऑफ x है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू 1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगी वो निकाल के बताओ। 5, सबकी 5 बन रही है। अच्छा, इस x की वैल्यू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को डिनोट कैसे कराएंगे, p ऑफ 1 से डिनोट कराएंगे। कैसे डिनोट कराएंगे, देखो p ऑफ x था ना, अब x की जगह कौन है 1, तो ये p ऑफ 1 बन जाएगा ये पॉलिनोमियल, और इसकी एक्चुअल आपका आंसर क्या आ रहा है, हाँ देखते हैं, हो सकता है आपका गलत हो उनका सही हो, अभी चेक करते हैं। तो 2 इंटू 2, एक्स की जगह 1 रखोगे, 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 कैसे आ रहा है भाई बताओ, किस हिसाब से 5 आ रहा है। मैंने गलती से 3x माइनस 2 कर दिया। अच्छा 3x माइनस, सेम सेम गलती थोड़ा होती है, सेम सेम मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन भी दोस्ती इतनी गहरी है कि कनेक्टेड हो, वो जो गलती वहां बैठ के कर रहा है वही गलती सेम यहाँ बैठ के कर रहा है, दोस्ती तोड़नी पड़ेगी आप लोगों की। ओके चलो, तो ये हो गई पहली वैल्यू। अब मुझे बताएंगे x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू निकाल के बताओ सब लोग, आराम से, टेक योर टाइम, हड़बड़ी नहीं, करेक्ट करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। सर -6, पक्का, ओके। इसको डिनोट कैसे कराएंगे, p ऑफ -1 से, और वैल्यू क्या आएगी न्यूमेरिक वैल्यू, 2 इंटू -1, माइनस के नंबर को ब्रैकेट में रख दिया करो, -4, तो 2 इंटू -1 क्या होता है बेटा -2, और -2 -4 क्या होता है, नहीं -6, -2 -4 क्या होता है -6 होता है, ठीक है। और अब आप निकाल के बताओ x इक्वल्स टू -2 पे, 3-4 निकाल के बताओ। ये एक तरीके से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का भी आपका रिवीजन चल रहा है, एक तरीके से प्रैक्टिस हो रही है उससे। माइनस का क्या आया 8, ओके सर -8, -8, नव्या आ रहा है, -8 डिनोट कैसे कराएंगे, नहीं p ऑफ -2, p ऑफ -2 वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू -2 -4, तो 2 इंटू -2 क्या होता है -4, -4 -8, ठीक है। अब आप करा के बताएंगे x इक्वल्स टू 2 पे, करो, हो गया, सर 0, 0 आ रही है, 0 आ रही है, पक्का। डिनोट कैसे कराएंगे, ऑफ 2, 2 इंटू 2 -4,
2 2 जा 4, 4 - 4 0 हो गया। ओके, एक लास्ट x इक्वल्स टू 0 पे भी वैल्यू निकालो। सर -4। ओके, x इक्वल्स टू 0 पे निकल गया बच्चों, बोलो नव्या। यस सर -4। निकला, क्या निकला? -4, -4 करेक्ट है, -4। ओके, p ऑफ 0 से डिनोट कराएंगे इसको, 2 × 0 -4। तो 2 × 0 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो क्या बना देता है, उसको भी 0। 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स व्हाट, 0। तो 0 - 4 इज इक्वल टू व्हाट, -4। ठीक है, काफी है। अब सुनना ध्यान से, x की वैल्यू 1 रखने से पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू बनी, क्या बनी, बोलते जाओ। -2 -2। x की वैल्यू -1 रखने से इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू बनी, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या बनी, -6 x की वैल्यू -2 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनी, -8। x की वैल्यू 2 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनी, 0 बन गई। बस इसी की तलाश थी। हालांकि एक और निकाला हमने एक्स्ट्रा में, x की वैल्यू 0 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनी। अब सुनना, अब इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, उसकी तलाश थी मुझे। क्या वो तलाश खत्म हुई इस एक्सरसाइज में? x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनी, कौन सी वैल्यू है वो बोलना जरा। ये रही वो वैल्यू, ये रही वो वैल्यू मिली। इसी वैल्यू को कहेंगे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। यानी कि पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाली x की वैल्यू को ही 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन सर इसको 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, ये तो 0 बना रहा है ना, ये खुद 0 थोड़ी ना भाई, x की वैल्यू 0 थोड़ी ना, यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है। उल्टा x की वैल्यू 0 से तो वो पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव कुछ और बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये इनपुट है, वो आउटपुट है, राइट। ये इनपुट आउटपुट, इनपुट तो आपको आउटपुट को चेक करना है। आउटपुट 0 कब बना और आउटपुट 0 किस इनपुट से बना, आउटपुट 0 किस इनपुट से बना, उस इनपुट को कहते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट। समझ आया? तो अब क्वेश्चन बच्चों के माइंड में, या जब मैं पढ़ता था मेरे माइंड में भी होता था, इसका नाम ऐसा कैसे रख दिया, कौन पागल था जिसने इसका नाम रखा 0। ये खुद थोड़ा ना 0, इसने तो 0 बनाया है। तो इसका नाम इसलिए ऐसे रखा गया क्योंकि आप इंग्लिश डिक्शनरी चेक करेंगे ना बेटा, तो उसमें 0 के लिए, इसको थोड़ा सा मैं एक बार के लिए क्लीन कर देता हूं, 0 के लिए हिंदी वर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है एक तो शून्य, और एक दूसरा वर्ड दे रखा है शून्यक। अब क कब लगता है, मुझे एक चीज बताओ, गायक कौन होता है, गायक कौन होता है, गाना गाने वाला, गायक गाना वाला, ठीक है। नायक कौन होता है, एक्टिंग करने वाला। समझ में आई बात, गायक नायक। और कोई ऐसा क वाला वर्ड बताओ। नर्तक कौन होता है, नृत्य करने वाला, नाचने वाला। तो शून्यक कौन होगा, शून्य करने वाला, 0 बनाने वाला। समझ आया? मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लिश डिक्शनरी में चेक करना, 0 का हिंदी वर्ड 2 है, एक तो है शून्य और एक शून्यक। जब इसका वर्ड शून्य है तब तो ये एक्चुअली मैथ्स वाला शून्य है, और जब इसका नाम शून्यक निकल के आ रहा है दैट मीन्स शून्य करने वाला, शून्य करने वाला। ऑब्वियसली यहां पे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का मीनिंग शून्यक से है, शून्य से थोड़ा ना होगा। किससे है, शून्यक। अब ये और भी अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैं इस शून्यक को एक और वर्ड से, मतलब 2-3 वर्ड्स फनी फनी इसके लिए हम बना लेते हैं ताकि ये याद हो जाए। तो हम पता है कैसे याद रखेंगे इसको, हम ऐसे याद रखेंगे, 0 मतलब शून्यक भी याद रख लो चाहे से, शून्य करने वाला। दूसरा है पढ़ना, पढ़ के बताना, बर्बादक मतलब
बर्बाद करने वाले तो बर्बाद कर दिया ना बेचारे पॉलिनोमियल को, रोड पे लिया है, जीरो बना दिया। कितना अच्छा बड़ा पॉलिनोमियल था, ये तो चलो छोटा सा ही था, कोई इतना बड़ा हो 3x² प्लस 3x³ बहुत बड़ा सारा है, उसको x की कोई ऐसी वैल्यू आई, क्या बना दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, या फिर एक वर्ड और, कातिल, मर्डरर, उसका मर्डर करके उसको क्या बना दिया, जीरो। तो हमने क्या करा, कुछ कुछ लोगों से तलाश करी और हमको पता चला फाइनली ही इज द मर्डरर, ही इज द मर्डरर, जिसने इसको बर्बाद करके इसको क्या बना दिया, जीरो। ओके, समझ आया? ठीक है। यस सर। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का शून्य, मतलब पॉलिनोमियल को शून्य बनाने वाला, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को शून्य बनाने वाला। ओके, इज दिस क्लियर? अब जो हमने डेफिनेशन लिखी है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन आल्सो। आ जाओ, आप लोगों ने लिख ली, देखो क्या कहती है डेफिनेशन, वैल्यू या वैल्यूज। अच्छा एक बात और, जरूरी थोड़ा है कि बर्बादक एक ही हो, कई बार दो लोग मिलकर भी तो एक को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे 3 दोस्त हैं, 2 पढ़ते ही नहीं है, एक पढ़ता है, उन दोनों ने भी उसको भी बर्बाद कर दिया, तो उसके बर्बादक वो 2 है ना, कल को 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो भी हो सकता है, एक कातिल भी हो सकता है, और एक से ज्यादा कातिल भी हो सकते हैं। सर ऐसा कैसे होगा? देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट अस से पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4। ओके, मुझे बताओ x इक्वल्स टू 2 पे इसकी क्या वैल्यू होगी, यानी p ऑफ 2 क्या होगा, निकालो जरा। 0। सर आपको तो पता है, आप सीधे निकाल रहे हो। सर अरे 0। आप कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा। 2² यानी 4 माइनस 4 0। अरे x इक्वल्स टू -2 पे निकालना जरा, p ऑफ -2 निकालना, निकालो निकालो, करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर -1। विश्वास करो। इसमें भी 0 हो गई, तो यानी कि किस नतीजे पे पहुंची अदालत, अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि इस बेचारे पॉलिनोमियल को इसने नहीं बल्कि इसने भी बर्बाद किया है। x की वैल्यू 2 ने तो किया ही था, x की वैल्यू -2, तो इसके एक नहीं 2 जीरोस निकल गए। ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए कराई ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी पॉलिनोमियल के जरूरी नहीं है एक ही जीरो हो, एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकते हैं। 2 निकले, कल को 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं। सर कितने निकलेंगे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? इससे पहले वाला पॉलिनोमियल याद है किसी को, क्या था? हाँ, इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज अपन ने करी 3x 2x माइनस 4, ये था, इसका एक ही जीरो निकला था। हालांकि हमने 5-6 हिट एंड ट्राई, अभी हम जीरो कैसे निकाल रहे हैं, अभी अपन जीरो कैसे निकाल रहे हैं, शून्य कैसे निकाल रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे निकाल रहे हैं भाई, कुछ वैल्यूज रख रख के देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, जहां पे जीरो मिला, यस यू आर द मर्डरर। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, मैं तुक्का जिसको कहते हैं, तुक्के से लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। एक्चुअल प्रोसेस ये नहीं है, एक सेकंड चर्चित, एक्चुअल प्रोसेस ये नहीं है। एक्चुअल प्रोसेस जो है अभी मैं आऊंगा उस पर भी, अभी अपन ने आपको जीरो इंट्रोड्यूस ही किया है मैंने आगे, इसलिए मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ। ओके, तो इस वाले पॉलिनोमियल में हिट एंड ट्रायल लगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले थे, एक ही जीरो निकला था। अभी अपन ने करके देखा था, क्या थी, x की वैल्यू 2 ही तो थी इसमें, जिसको जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले थे, 1, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले, 2। बच्चों आप खुद ध्यान से देखो दोनों पॉलिनोमियल को, इसके 2 और इसके 1 जीरो क्यों निकले, आप खुद सोचोगे तो जिंदगी भर के लिए अभी याद हो जाएगा। बोलो, सोचो सोचो, ध्यान से देखो दोनों को, भैया तेरे क्यों 2 जीरो निकले, उसके क्यों एक ही निकला? सर क्योंकि इसमें सेम रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो बेटा यहाँ पर भी मैंने x इक्वल्स टू -2 से करवा के चेक करवाया था, लेकिन वो तो जीरो नहीं निकला था। मैंने दोनों से करवाया था, याद करो, इस केस में भी x इक्वल्स टू 2 से भी करवाया था, -2, लेकिन उसमें वो 2 से ही निकला, -2 से नहीं निकला। ऐसा तो है नहीं कि 2 से होगा तो -2 से भी होगा, हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो सर आपने -2 से कराया था, लेकिन पहले वाली डिजिट तो प्लस में ही थी ना 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 ना, कुछ और, कुछ उसमें x² है और इसमें क्या है, इसमें x² ही नहीं है। तो क्या आप करीब करीब पहुंच चुके हो गुत्थी तक, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। 1। जितनी डिग्री उतने जीरो, सिंपल एंड सरल, जितनी डिग्री
जिस नहीं। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके कातिल भी उतने ही होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? कल क्या x की वैल्यू 2 ही होगी हमेशा ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका उस पर पहुंच गए कि सर दोनों क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 ही बना है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का x की वैल्यू 3 पे बनेगा, करके देखो 3 स्क्वायर माइनस 9 0 और -3 पे बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा x इक्वल्स टू 2 पे ही होता है। वो तो दो इत्तेफाक से दो एग्जांपल्स हमने ऐसे उठा लिए जिसमें आंसर x इक्वल्स टू 2 आ रहा था। अरे चर्चित, आपका माइक ऑफ करो। ठीक है, क्लियर है? कोई भी वैल्यू हो सकती है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है। x इक्वल्स टू 0 भी उसको 0 बना सकता है ना? x इक्वल्स टू 1.5, x इक्वल्स टू √2, एनी वैल्यू। ओके, अभी मैं आऊंगा कि एक्चुअल सर कैसे निकालते हैं। हिट एंड ट्रायल से कब तक निकालते रहे? मान लो 8-10 वैल्यू निकाली, निकली नहीं निकली, निकली, जिंदगी भर निकालते ही रहेंगे। हिट एंड ट्रायल तो आपको समझाने के लिए, एक्चुअल मेथड पे अभी मैं आऊंगा। क्लियर है? अब डेफिनेशन पे अपन थे, बीच में अपन स्किप कर गए थे। वो एक वर्ड दिखाई दिया ना मुझे, वैल्यू या वैल्यूज, तो मैं उस पर बात करने लग गया कि एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, एक्स की वो वैल्यू या एक्स की वो वैल्यूज, है ना? एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एट विच, जिस पर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिकम्स 0। ये मैथ्स वाला 0 याद रखना, ये शून्यक नहीं है, ये शून्य वाला शून्य, शून्य वाला 0 है मतलब। ठीक है ना? जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य बन जाए, एक्स की उस वेरिएबल की वो वाली वैल्यू को कहा जाता है सेड टू बी द 0 या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ओके, इज दिस क्लियर? इसको मैथमेटिकली मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, तो चलो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में से कभी कोई पूछता नहीं एग्जाम में, पता होनी चाहिए फिर भी। इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो उस केस में यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखी हुई है, जैसे 2 रखी हुई है, 3 रखी हुई है, 4 रखी हुई है, वही कातिल है। वही कातिल है ना? अभी p ऑफ 2 0 हो रहा था तो 2 x इक्वल्स टू 2 उसका कातिल था। p ऑफ -2 0 हो रहा था तो x इक्वल्स टू -2 उसका 0 था। तो मैं कह सकता हूं इफ p ऑफ x इक्वल्स टू 0 देन वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज द 0, x इज द 0 ऑफ p ऑफ x। अब x का मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है, अभी मैंने x रखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको x ही ले रहा हूं। अगर 2 रखूंगा तो 2 इज द 0 ऑफ दिस, अगर 3 रखूंगा तो 3 इज द 0 ऑफ दिस। ओके, तो मैथमेटिकली इस पूरी डेफिनेशन को मैंने ऐसे करके कंक्लूड कर दिया। लिख लो आप भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा आप। सर ऐसे तो सर फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना सर। 0x -0, सर इसमें तो हर एक की 0 की वैल्यू। अभी बात करूंगा उस पर भी। x की वैल्यू 0 पे आप चेक करना चाह रहे हो कि 0 बनेगा, मैंने कहा ना x की वैल्यू 0 पे भी बन सकता है। अभी बताता हूँ, अभी एक बार ये लिखो। सर 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 पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही है ये, 0x -0। 0x -0, जब पॉलिनोमियल ही 0x -0 है तो फिर तो कुछ है ही नहीं वहां पे। x भी 0 है, कांस्टेंट टर्म भी 0 है। ऐसे लिख सकते हो, देखो अभी बताता हूँ। लेट अस से, ये लिख लिया आपने एक बार सभी ने? लेट अस से पॉलिनोमियल है 7x, पॉलिनोमियल है 7x। अब आप x की वैल्यू 0 लगाओ, लगाओ जरा। p ऑफ 0 7 इंटू 0 क्या हुआ 0। तो x की वैल्यू 0 पे 0 बना, आपकी बात बनाना। तो x की वैल्यू 0 पे भी 0 बन सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 पे बनता हो। तो इस केस में मैं क्या कंक्लूजन लिखूंगा? इस केस में मैं कंक्लूजन लिखूंगा कि x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, या p ऑफ x की जगह 7x भी लिख सकता हूं। ठीक है, या तो ऐसे लिखना पड़ता है x इक्वल्स टू 0 इज द 0, या फिर सिंपली न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हो कि 0 इज द 0 ऑफ, डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी भी 0 ही उसका कातिल है, या फिर ऐसे पूरा खोल के लिख दिया कि x की वैल्यू 0 उसका कातिल है। एक्चुअली तो ये सही तरीका तो ये है कि x की वैल्यू 0 रखने से वो 0 हो रहा है। समझ में आई बात? अगर अपन सिंपली 0 रख देंगे तो अंडरस्टूड होता है कि ये 0 x की जगह ही रखना है, बट अगर पूरा खोल के बता दें तो ज्यादा बढ़िया है कि x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ 7x। 7x लिख लो या p ऑफ x लिख लो, कैसे भी लिखो। इज दिस क्लियर? ठीक है,
तो x की वैल्यू 0 भी कातिल हो सकती है। ओके ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। बस आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है पूरी की पूरी इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। आ जाओ एक्सरसाइज 2.2। मैं देख लेता हूँ अगर और कोई टॉपिक बचा है, वैसे तो मेरे हिसाब से हाँ ठीक है। एक टॉपिक रह गया कि जीरो एक्चुअली सर निकालते कैसे, मेथड तो बताया नहीं आपने, आपने तो केवल और केवल हिट एंड ट्रायल बताया। वो अभी क्वेश्चंस करेंगे ना 2.2 में, तभी हैंड टू हैंड बता दूंगा। ओके चलो स्टार्ट करें बच्चों 2.2। सब लोग रेडी? टाइम कितना हुआ है? 7:17। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बाकी कल कर लेंगे। ओके चला। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स अकेडमी। This is exercise 2.2 of your chapter number 2 polynomials for you. The topic is, हर एक एक्सरसाइज में मेन टॉपिक क्या है वो अपन हमेशा पहले बताते हैं ना। 2.2 का मेन 2.1 का मेन टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन था, उसमें डिग्री बताना, क्लासिफिकेशन बताना, लीनियर है कि बाइनोमियल है। 2.2 का जो मेन मुद्दा है वो दो टॉपिक्स पे रिवॉल्व करता है। एक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा है बोलो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दो टॉपिक अभी अपन ने पिछले सेशन में सीखे, उन्हीं दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस अपन इस एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। ओके स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी x की अलग अलग वैल्यूज पे वैल्यू निकाल के बतानी है। सो इजी, मैंने कहा ना बहुत इजी। हाँ जो अभी अपन एग्जांपल किया वही काम करना है ना। करीब करीब एक्सरसाइज 2.2 में क्या करना है अपन ने पहले ही कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे अपन इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे देखते हैं। Start writing. Here the given polynomial is, step by step करना है हमको सब कुछ। Here the given, पहले आप डाल देना एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट पेज से, मतलब फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है इसको। Here the given polynomial is p of x इक्वल टू, उसने चाहे से डिनोट कराया नहीं कराया, आप डिनोट करा दिया करो, p of x से डिनोट करा दिया अगर x वेरिएबल है तो। x ही वेरिएबल है। 5x माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर, एक मिनट आगे है +3, 5x माइनस 4x स्क्वायर +3। ये तो गिवन पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। अब पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप लोग? तो तीनों क्वेश्चन के लिए पॉलिनोमियल सेम है। इस क्वेश्चन के लिए भी यही पॉलिनोमियल, इस क्वेश्चन के लिए भी यही पॉलिनोमियल, और इस क्वेश्चन के लिए भी यही पॉलिनोमियल। तो तीनों क्वेश्चन के लिए अगर पॉलिनोमियल सेम है तो अपन कॉमन पॉलिनोमियल ऊपर ही लिख देंगे, लिख दिया। और अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और सुनना, अगर हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग पॉलिनोमियल होता तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं और सबका अलग अलग लिखते। समझ रहे हो ना? ये कॉमन पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया, फर्स्ट के लिए भी यही रहेगा, सेकंड के लिए भी रहेगा और थर्ड के लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x की कौन सी वैल्यू पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे पूछ रहा है पहले। एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? डिनोट कैसे कराएंगे? p ऑफ 0 से। कैसे डिनोट कराएंगे बेटा? क्योंकि x की वैल्यू 0 रखनी है ना, तो x की वैल्यू 0 हर जगह, जहां जहां x है, देखो कितनी जगह x दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तीनों जगह आपको x की वैल्यू 0 रखनी है। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 5x का मतलब क्या होगा? 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 क्या होता है? 0, 0 से जो टकराएगा क्या बनेगा? 0। और 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और अगली स्टेप में इसको अगेन 0 कर देना आप। भाई अभी इस स्टेप में तो मैंने क्या किया है? 0 का स्क्वायर सॉल्व किया है, राइट। अगली स्टेप में 4 इंटू 0 को सॉल्व कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब कुछ। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 0 0 प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस 3 इज फाइनली व्हाट? 3। आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। इजी, वेरी इजी। ओके
सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। सर अब तो खुद क्या? एट सर एक्स अब तो होमवर्क के लिए दे दो। भी देंगे बेटा, होमवर्क भी देंगे, इतनी क्या जल्दी है? एक महीने में सारा कोर्स करना है। x इक्वल्स टू -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करो, चलो अपने आप करो। मैं समझ गया, वो कह रहा है कि एक अब समझ गया, बाकी का हम होमवर्क में कर लेंगे। हाँ अभी करना है। रफली क्यों कर रहे हो? उधर ही फेयर ही करो ना, जैसे मैंने किया, ये पूरा सॉल्यूशन जैसे मैंने फेयर किया है ऐसे फेयर में ही करो। हो गया बेटा? चलो क्या किया आपने? डिनोट किससे कराया इसको? p ऑफ -1 से, फिर जहां जहां पहले 0 रखा था अब -1 रख देना है ना, तो 5 इंटू -1, नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखा करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, -4 इंटू 0 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? -1 का स्क्वायर, फिर प्लस है 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू -1 इज -5। अब स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लो। -4 इंटू एज इट इज लिख दो। -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1। एक चीज याद रखना, देखा, माइनस का कोई भी नंबर होगा ना, उसकी पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और माइनस के नंबर की पावर अगर ऑड नंबर होगी तो आंसर माइनस आएगा। अभी माइनस का नंबर है, पावर 2 है, 2 क्या है? इवन या ऑड? इवन, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 कर दूं तो 3 ऑड है ना, अब आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस बेसिक रूल को याद रखो। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 +3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? -4 इंटू 1 -4 ही होगा, +3। नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स पहले ऐड कर देते हैं, तो -5 -4 -9, और अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं। बड़ा नंबर 9 है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, -6 आंसर। इजी। अब आप थर्ड वाला होमवर्क मार्क कर लो, स्पेस छोड़ दो, इतना सही, घर पे करना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इतना सा स्पेस छोड़ दो आप, थर्ड वाला x इक्वल्स टू 2 वाला ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब सुनो क्या कह रहा है। अब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पॉलिनोमियल है। जैसे पहले क्वेश्चन में तो उसने तीनों पार्ट के लिए सेम पॉलिनोमियल रखा, अब उसने थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी। उसने क्या किया, हर एक क्वेश्चन में एक नया पॉलिनोमियल रख रहा है, और वेरिएबल भी कभी कभी y रख रहा है, कभी t रख रहा है, वो तो उससे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, उसकी जगह रख देंगे। ये तीसरा, ये चौथा। और हर एक पॉलिनोमियल के लिए 3-3 वैल्यूज, 3-3 वैल्यूज, 3-3 वैल्यूज एंड 3-3 वैल्यूज। तो एक्चुअली क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, बस लेंदी है। हर एक पॉलिनोमियल में p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। p ऑफ 0 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 0। p ऑफ 1 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल टू 1। p ऑफ 2 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल टू 2। फिर सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें p ऑफ 0 का मतलब क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू 0। p ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू। समझ आया? चलो एक में करवाता हूं, फर्स्ट वाला ही ले लो, चलो कर दूं उसको तो डिलीट। अब सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में अलार्म बज गया, छुट्टी हो गई, मैसेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सर अभी 1 मिनट। here the given polynomial is, the given, सर इसका आंसर बनाएगा, क्या बेटा? इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखते हैं। 3 आंसर आएंगे ना बेटा, हर एक क्वेश्चन में 3-3 आंसर आएंगे। y स्क्वायर माइनस y प्लस, हाँ, 0 की तीन में वैल्यू पे से बनाएगा। तीन में से एक आंसर बनाएगा। ठीक है, -y स्क्वायर
सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, पी ऑफ जीरो। क्या क्या पूछ रहा है वो, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। तो पी ऑफ जीरो का मतलब है वाई की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी, तो इधर क्या करूंगा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। ये तो यूं ही सॉल्व हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, आंसर इज वन। ठीक है, और क्या निकालना है, एंड उसके अलावा क्या निकालना है, पी ऑफ जीरो के बाद पी ऑफ वन, एंड पी ऑफ वन पे भी वन ही आएगा। अच्छा, पी ऑफ वन पे वन ही आएगी, ओके देखते हैं। और पी ऑफ टू भी निकालना है, पी ऑफ वन एंड फाइनली पी ऑफ टू भी निकालना है। तो पी ऑफ वन क्या है, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। देखो माइनस वन प्लस वन कट गए, माइनस वन प्लस वन कट गए, क्या बचा, ओनली वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। सेम आंसर आया। अब आ जाओ पी ऑफ टू, तो टू का स्क्वायर, सर पी ऑफ टू पे थ्री आंसर आएगा। ठीक है देखते हैं, टू का स्क्वायर क्या होता है, इसको सॉल्व कर लो चाहे से अच्छे से। टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर माइनस टू प्लस वन, फोर में से टू गया टू, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। करो नोट डाउन। हो गया, नोट डाउन हो गया। यस सर। क्या हुआ, उल्टे हाथ से लिखती है, अच्छा तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंडेड लोग भी तो होते हैं दुनिया में। जस्ट लाइक मी। अच्छा, चर्चित भी लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड लोगों की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है, ऐसा सुना है मैंने, है क्या ऐसा, नो सर। बुरी होती है, ओके ओके चलो। लेकिन लेफ्ट हैंडेड लोग का ना बहुत मतलब कामयाब होते हैं, ये जरूर सुना है मैंने, ये ये फैक्ट है। जैसे सचिन तेंदुलकर इज ए लेफ्ट हैंडेड, वो बैटिंग राइट हैंडेड करता है बट लिखता लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है ना, फैक्ट है ये। चलो ठीक है, हाँ अब इनमें से चार में से एक तो मैंने करवा दिया, एक और मैं करवाना चाहता हूं, आप डिसाइड करो कौन सा, बचे हुए दो आपको होमवर्क मिलेंगे, तो आप डिसाइड करो सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा एक मैं करवाऊं, एनीवन यू लाइक। फोर्थ, चलो किसने कहा फोर्थ, आप फोर्थ बताओ। वाले पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या, एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, हाँ ठीक है, वो तो आप चाहो तो आइडेंटिटी अप्लाई करो, नहीं चाहो तो बिना आइडेंटिटी अप्लाई करे भी सॉल्व कर सकते हो, आपका ऑप्शन है। तो फोर्थ वाला करें फिर, चलिए ठीक है, तो फोर्थ वाला करते हैं, फिर बाकी आपके लिए ये दोनों होमवर्क हो जाएंगे, टिक मार्क कर दो, सेकंड एंड थर्ड, और फिर बाकी क्वेश्चंस कल ही करेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल इज सेकंड पार्ट, ओ सॉरी फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, हियर द given polynomial is कौन से वेरिएबल में, x वेरिएबल में, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन इंटू क्या है, x प्लस वन। अब आइडेंटिटी वैसे आपकी इसी चैप्टर की 5th एक्सरसाइज में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, आप उसमें सीखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो आप इसको कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ऐसे लिख सकते हो, और नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या निकालना है, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो निकालते हैं, तो एक्स की जगह जीरो रख दो, जीरो माइनस वन, और इधर भी एक्स की, जहां पे एक्स है ऐसा मत कर देना गलती से कि एक बार एक्स की जगह जीरो रख के फिर बाद में भूल गए, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जीरो रखना है। ओके, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस, रिजल्ट वन। तो जीरो माइनस वन क्या होता है बोलना जरा, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, जीरो प्लस वन क्या होता है बोलना जरा,
1, तो आंसर इज -1। चलो P ऑफ 0 हो गया, आगे बोलो P ऑफ 1, तो 1 - 1 इंटू साइन लगा दिया करो, इंटू। जब अल्जेब्रिक लेटर्स होते हैं ना हमारे पास, तब इंटू साइन ना लगाएं तो भी काम चल जाता है, लेकिन जब एक बार चीजें न्यूमेरिक फॉर्म में चली गई ना, तो न्यूमेरिक फॉर्म में इंटू साइन लगा देना चाहिए हमेशा, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ये क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 - 1 इज सर रिजल्ट 2, 0, 1 + 1 इज 2, और 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा। इससे क्या साबित होता है, एक चीज पकड़ी आपने, 1 जो है इस पॉलिनोमियल का वो 0 है, 0 से बढ़ने वाला। 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉल, क्योंकि इसने इसकी वैल्यू को क्या बना दिया, 0 बना दिया। ये हालांकि उसने पूछा नहीं है, ये मेरे हम लोगों ने इसे करते करते एनालाइज किया है। इसने इस क्वेश्चन में 0, अभी 0 पूछना तो तीसरे चौथे क्वेश्चन से शुरू करेगा वो, ओके। एंड एक वैल्यू और पूछी, अभी तो अपन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही कर रहे हैं, तो 2 - 1 इंटू व्हाट 2 + 1, 2 - 1 इज 1, 2 + 1 इज 3, 1 इंटू 3, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, ठीक है। यस अगर हम इस पॉलिनोमियल को ये ना मान के ये वाला पॉलिनोमियल मानते, मतलब इसको सॉल्व करके हम ऐसे लिख देते, और हम ये जो 0 और 1 और 2 वैल्यूज इसमें ना पुटअप करके इसमें पुटअप करते, तो भी आंसर सेम ही आता है। उसको अपन रफली देख लेते हैं ना, आप जैसे करो मत, रफली देख लेते हैं। लेट अस से अगर मैं 0 वहां पुटअप करता तो क्या होता है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 - 1 आंसर क्या आता -1, अभी भी -1 ही आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ, सर 1 का भी तो स्क्वायर लगेगा, क्या 1 का भी स्क्वायर लगेगा ना। 1 का स्क्वायर 0 क्यों होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता सर है, 1 का भी, हाँ सर आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ सर b1 है तो उसका भी स्क्वायर होएगा। हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इसलिए मैंने 1 रख दिया, मैंने सॉल्व करके लिख दिया सीधे ही भाई, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओके। अब चलो इस दूसरे वाले को पुटअप करके देखो, x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 - 1, 0 आया, और वैसे बिना उसको आइडेंटिटी सॉल्व करके किया तो भी 0 ही आया, सेम आ रहा है। एक लास्ट और देख लो, ठीक है, 2 पुटअप करना है, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 1 इक्वल टू 3, यहाँ से भी 3 आया, यहाँ से 3, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे से आप इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करें, चाहे से आप इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करें, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके बच्चों, क्लियर, आज का पढ़ाया सब अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट कोई क्वेरी, नथिंग, ओके। तो सर आज कल की टाइमिंग क्या है। कल की टाइमिंग अभी मैं इन बच्चों से बात करता हूँ और फिर ग्रुप में डालता हूँ, और कोशिश करो सारे के सारे बच्चे जितना जल्दी हो सके ग्रुप में जुड़ सके, क्योंकि उसमें फिर बाकी बातें अपन, कई सारी बातें होती है जो क्लास में नहीं कर पाते, टाइम की कमी रहती है हमेशा ही, तो वो बातें फिर ग्रुप में डिस्कस हो जाती है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।